नायला कहाँ है? अपनी अम्मी के लिए तैयारी कर रही है, कल वो घर शिफ्ट हो जाएगी ना, इसीलिए तैयारी कर रही है। अच्छा है। अरे इतनी जल्दी क्यों? वो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। नूर ठीक है, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए। हे मेरी प्यारी जान, कैसी है मेरी जान? आ जाओ मेरे पास। ओ मम्मा की जान, आ जाओ मेरे पास। ओ मैंने तो देखा ही नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं दुआ, इनको संभालने से मुझे थकन नहीं होती। तो क्या वहाँ बात बन गई क्या? सच कहूँ तो कल तक सब रेडी हो जाएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? हम तो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते मरियम साहिबा, बल्कि हमने सोचा है कि कल हमारे यहाँ सब इकट्ठे हों, एक छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। कितना अच्छा सोचा है। बहुत अच्छा लगेगा। अरे इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, पहले थोड़ा सेट तो हो जाते। ओ मरियम साहिबा, क्या फर्क पड़ता है? आने वाले लोग कोई अजनबी थोड़ी होंगे, हम सब घर वाले ही होंगे। तो फिर हम क्या करें, खाने पीने में कैसे मदद करें? मैंने तो पहले ही केटरिंग का अरेंजमेंट कर लिया है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो आएंगे सब कुछ संभाल लेंगे, इजी रहेगा। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं क्या कहूँ। माफ कीजिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसीलिए देर हो गई आने में। कोई बात नहीं, हम भी अभी शुरू कर ही रहे थे। अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ मैं, मीटिंग यहाँ पर क्यों रखी है? मैंने सोचा कुछ तब्दीली हो जाए। सच में स्नैक्स अच्छे हैं। अगर हमेशा ऐसे हो तो मैं हर मीटिंग में आऊँ। मेरे बाबा ने कहा है कि वो नहीं आ सकेंगे, इसीलिए उनकी जगह मीटिंग में मैं आ गया हूँ। जी, मैं भी अपने बाबा की जगह आया हूँ। आप जब चाहें शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर जो बातें मैं कहूंगी वो अपने वालिद तक पहुंचा दीजिएगा। शायद आपको मालूम हो, मैं मोंटे कार्लो में एक होटल खरीदना चाहती हूँ। यकीन है कि ये ना सिर्फ हमारे माली एतबार से बल्कि हमारे वकार को भी बुलंद करने में फायदेमंद साबित होगा। मोंटे कार्लो तो हिल ही जाएगा। हमें आपकी मोंटे कार्लो में होटल लेने की ख्वाहिश का इल्म है, मगर हम इसके हामी नहीं हैं। अब ये आदमी मुझसे भाग रहा है। अगर आप समझते हैं कि भागने वाला पीछा किए जाने के काबिल होता है तो आप गलती पर हैं अब्दुल्ला साहब। ना आप और ना आपके वालिद। ठीक है, वो शायद पुराने ख्यालात के हों, मगर एक दिन ये कंपनी आप लोगों को मिलनी है। तब आप ये नहीं चाहेंगे कि अपने हरीफों को आगे निकलता देखें। बेहतर यही होगा कि आप मेरी बातें गौर से सुने, प्लीज। ये चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कल अजलान और दुआ के नए घर में तकरीब है अम्मी। हाँ, क्या बात है, तुम्हें तो ऐसे हंगामे वाले घर पसंद होते हैं ना। सच कहूँ तो मेरा तो दिल ही मर गया है। और जानते हैं ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ है। अगर वो मेरा साथ देता तो ये सब ना होता। आई, तुम फिर से शुरू हो गई हो नायला, तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। देखो, शौहर को हमेशा कच्ची लकड़ी समझना होता है, उसे तराशना संवारना औरत का काम होता है। तुम तो शौहर को संभाल ही नहीं पाती। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहते हैं कि सेब भी दरख्त के नीचे गिरता है, मैंने तराशने वाले भी देखे। तौबा तौबा, जरा बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो। अगर गंजे के पास अपना इलाज होता तो वो अपने सर के बाल उगा लेता। अरे गंजे की फिक्र छोड़ो, अपने आप को देखो बस। जैसे मेरी अम्मी कहती थी, घर अलग कर लो। तो अब आप ये मशवरा दे रही हैं मुझे? हाँ, यही कह रही हूँ। मेरी नजर में तो मुस्तफा एक बहुत प्यारा लड़का है और आहिस्ता आहिस्ता प्यार से बात करके उससे अपना काम निकलवा लो। समझी तुम? आदमी को संवारना पड़ता है। अच्छा, वैसे मैं अपने घर कब जाऊंगी? आज आप मेरी आंखों के सामने रहेंगी, मैं देख लूं कि आप ठीक हैं, फिर शिफ्ट हो जाइएगा। ओए मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जरा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। अब ठीक है।